हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लिबरटेरिज्म के बारे में एंड साथ ही हम देखेंगे पॉजिटिव लिबरल, नेगेटिव लिबरल और लिबरटेरियन में डिफरेंस, है ना। तो बेसिकली हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो 20 से 30 साल पहले ना ये आया है, आप कह सकते हैं, ये जो टॉपिक उठ के लिबरटेरिज्म का। और 20 से 30 साल पहले ही ना, जैसे आपने यूएसए में देखा होगा, एक बॉक्सर है जिसने अपना जेंडर चेंज करा के फीमेल में चेंज करा के एंड देन वो फीमेल से उन्होंने आप कह सकते हैं उन्होंने फाइटिंग की एंड शायद स्कल भी यहाँ पे डैमेज कर दिया था उनका। तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो ये चीज़ें बहुत देखी जा रही कि जो बॉडी है ना, तो उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि ये ना उन्हीं का कंट्रोल है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि ये ना क्या आखिर जो लिबर्टेरियंस है ना, उन्होंने ऐसा क्या इसमें बोला है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले ना डिफरेंस इसमें देखें तो पॉजिटिव लिबरल, नेगेटिव लिबरल और लिबरटेरियंस, इनमें थोड़ा सा डिग्री ऑफ चेंजेस है ना। काइंड ऑफ चेंजेस नहीं है, क्योंकि सभी एक आप कह सकते हैं कि है ना जो फ्रीडम है ना उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। बस थोड़ा एक्सपेक्ट अलग है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि किसी ने हाईलाइट किया, किसी ने कम हाईलाइट किया। ठीक है। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन लिबर्टी। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही बात करी है इसके बारे में। कंप्लीट लिबर्टी डीलिंग विथ वंस बॉडी, मतलब बॉडी पे भी उनका कंट्रोल की जैसे जेंडर चेंज कराना, अब ये चीज़ें भी आ गई हैं, है ना। तो इसके बारे में कंसेप्ट देखते हैं पहले। तो इंडिविजुअलिटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता स्टेट, फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी नहीं कर सकता, सिर्फ फोकस कर सकता है किसमें, ऑर्डर मेंटेन में, सोशल ऑर्डर मेंटेन में। ठीक है, कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, स्टेट्स के रिलेटेड। और देखो, यही चीज बताने की कोशिश की, लिबर्टी इज एन अल्टीमेट वैल्यू फॉर द लिबरटेरियन स्कॉलर्स एंड libertarianism asserts in order to protect liberty a society must have strong property rights and free market and minimal government. Libertarians believe that individual freedom is fundamental value that must be respected through social relations, okay, and साथ ही political and economic system। अब देखो, इसमें देखो पहली बात अगर देखें लिबर्टेरियंस के बारे में, लेट प्रीच इंक्लूडिंग द राइट्स टू डू व्हाट्स वंस वांट्स वंस ओन बॉडी प्रोवाइडेड वंस फ्रीडम एंड डज नॉट फ्रिंज ऑन फ्रीडम ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब ये कि जो उनकी बॉडी है ना उस पर भी उन्हीं का अधिकार है। ठीक है, वो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई स्टेट का या किसी अदर का कोई रोल होना नहीं चाहिए। एंड दे बिलीव डेट द रोल ऑफ स्टेट शुड बी मिनिमल, मतलब कम से कम होना चाहिए, क्योंकि देखो जो स्टेट है ना, not redistribute wealth and support agricultural sector। ठीक है, and but state should limit itself to protection of individual rights and let individual pursue own goals in life। मतलब ये कि है ना, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आप कह सकते हैं रोल होना चाहिए उसका, सिर्फ प्रोटेक्शन राइट्स में होना चाहिए। ठीक है, एंड ओन गोल्स में, उनके अपने खुद गोल्स में। अब ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ जो लिबरटेरियन में ना, लिबरटेरियन है उनके थॉट्स हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट क्या है लिबरटेरियंस की। तो इंडिविजुअलिज्म देखें हम फर्स्ट। तो इंडिविजुअलिज्म रिमेन्स थीम ऑफ लिबरटेरियन स्कॉलर्स। लिबरटेरियनिज्म लुक्स एट इंडिविजुअल एज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओनली इंडिविजुअल कैन मेक चॉइसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड इट एम्फेसाइज ऑन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल को वही इंडिविजुअल की तरह जीने के लिए बोला गया है ओवरऑल। तो देखो, इंडिविजुअल राइट्स है ना, उन्होंने राइट्स के बारे में बात करी है। उनके राइट्स जो है, जैसे अब इन्हीं इनहेरेंट राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी है ना, लाइफ, लिबर्टी, ये तो भाई इनहेरेंट राइट्स ही हैं। तो शुड हैव राइट टू सिक्योर देयर लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। दीज राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट और बाय सोसाइटी, दे आर इनहेरेंट बाय नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आ जाते, फ्री मार्केट होना चाहिए। दे आर सपोर्टेड ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक एंड economy, and which is considered by them as most important things because they wanted individual to remain both free and prosperous, है ना। and if government intervention will increase then economic जो choices है वो हो सकती है डिक्रीज, मतलब मिनिमाइज हो सकती है। ठीक है, पीपल के लिए। अब देखो, मिनिमल स्टेट का क्या कंसेप्ट है। तो लिबरटेरियंस में ना उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो गवर्नमेंट इज डेंजरस इंस्टीट्यूशन एंड दे वांट टू डिवाइड इट, है ना।
एंड और ये चाहते हैं कि उनके पावर को लिमिट लिमिट कर सकें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। एंड they want limit government, the state should be limited to narrow function and protect against force and theft and enforcement of contract, ठीक है। अब लिबर्टेरियंस में ना बिलीव दैट देयर इज अ नेचुरल हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट इन अ पीसफुल प्रोडक्टिव पीपल इन जस्ट अ सोसाइटी, वी ऑल्सो prosper in a free market economy when there is a order of all around, ठीक है। अब ये चीज़ें तो चलती ही है। अब देखो उसमें पीस का भी बोल दिया है कि लिबरटेरियंस डू नॉट वांट वॉर बिकॉज दे बिलीव डेट वॉर अफेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इनको लिबर्टी अपनी बहुत प्यारी है। उसके बाद देखो प्रोपोनेंट्स लिबर्टेरियज्म को देखते हैं, जैसे वॉन हायर, मिल्टन फ्रीडमैन, नोजिक, रॉबर्ट नोजिक। अब देखो इनके अकॉर्डिंग देखें ना तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी मस्ट हैव प्रोटेक्टेड, बट क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट why only these rights, not other rights? According to critics, there is no reason to believe that these rights are natural rights and independent law of society. Okay, then according to critics of libertarianism, redistribution of wealth is not wrong. It helps in reducing inequality in society. And anti-statism is a central concept or element of the libertarianism, but there is no valid ground in a position of state. Libertarianism believe that state is dangerous institution, but critics argue that it perform lot of protective functions also, which is necessary for society, ठीक है। ये क्रिटिक्स का और लिबर्टेरिज्म के बीच का जो आप कह सकते हैं कि जो भी है, ठीक है, डिस्कशन। अब नोट में देखो, नोट में क्या बताया है, लिबर्टेरियनिज्म है ना इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी विच हैज अपीयर्ड इन लास्ट 20 to 30 ईयर्स, ठीक है, यूएस में। एंड दिस इज पॉलिटिकल फिलोसफी विच इज which has been heart of new rights and influence थैचर रीजन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, in 1980s, and the idea of libertarianism has been given currency at the same time, and it also been challenged by support of welfare state model, ओके। उसके बाद कंसेप्ट निकल के आता है अपना फेमिनिस्ट का, फेमिनिज्म। तो यहाँ पे फेमिनिस्ट आप कह सकते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट है ना, एंड मार्क्सिज्म फेमिनिज्म, और उसके बाद आपका आता है रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। अब देखो बेसिकली ना ये टॉक मतलब इनका जो कंसर्न है ना किसके अवार्ड में है, वुमेन के अवार्ड में, ठीक है। ये चाहते हैं कि वुमेन को जो एक तरीके से ना एक दर्जा दिया जाना चाहिए सोसाइटी में, इक्वल होने चाहिए, है ना। लिबरल मार्क्सिज्म का भी मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं सभी का कंसर्न तो वुमेन के रिगार्डिंग है, और थोड़ा सा अलग आप कह सकते हैं डिग्री में चेंजेस है। देखो अभी देखते हैं इसके बारे में। तो देखो ये चाहते हैं कि वुमेन की इक्वल राइट्स हो जाएं, ठीक है, जैसे मेल को ट्रीट करते हैं वैसे वुमेन को भी ट्रीट वो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चाहते हैं पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें जो पावर है ना मैन की, वो भाई इक्वल किए जानी चाहिए, है ना। और इसमें इन्होंने बोला है कि देखो उनके जो गोल्स होते हैं, ठीक है, वो जब मदरिंग और रेयरिंग का काम करती है ना तो उनके जो गोल्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो सेक्रीफाइस हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपने देखा। अब समझते हैं मीनिंग। Feminism is an umbrella ideology concerning women. It talks about the improving condition of women in a patriarchal society. According to feminists, women are placed in an inferior position in society, and this hierarchy is based on the gender. This hierarchy is justified on the ground of natural difference and men and women. Okay, and according to feminist, socio-culture and economic power structure are responsible for inferior position of women of male females in society। देखो इनका मानना ये है कि है ना जो आप कह सकते हैं कि ओके ये बायोलॉजिकल है ना, बायोलॉजिकल बेसिस पे आप कह सकते हैं मैन और वुमेन है ना डिफरेंस कर सकते हैं, बट आप एक तरीके से कल्चरल बेसिस पे भी कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से उसको आप पेट्रियार्कल सोसाइटी में भी कर रहे हैं कि आप अगर कोई वुमेन है तो उसमें मतलब उसको एक तरीके से आप इतनी मतलब ट्रीट नहीं करोगे। और ये अपनी सोसाइटी में भी देखा गया है कि अगर आप देखें ना घर में तो इंसान बहुत से लोग कहते हैं कि ये ना लड़का पैदा होनी चाहिए, है ना। और आप कह सकते हैं अगर है ना अपन घर में रहते हैं
तो बहुत से भाई बहन को भी आप देख सकते हैं कि जो भाई होता है ना, उसको काफ़ी अच्छा ट्रीट किया जाता है ना, एज कम्पेयर टू सिस्टर। तो ये चीज़ें आपने आसपास देखा भी होगा, तो वो चीज़ आपको अपने आप थोड़ा आप देखेंगे तो अपने आप ही आपको ये चीज़ें आपको महसूस होगी। तो देयर इज एन inferior पोजिशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस, ओके। एंड टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, अब देखो लिबरल फेमिनिज्म में देखें ना, तो इट वर्क्स विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल स्टेट एंड इट डिमांड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस विच आर अवेलेबल टू मेल्स एंड देयर डिमांड्स, है ना। जैसे आप कह सकते हैं इनका तो भाई मेन ही कंसर्न है लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल वर्क अगर करा रहे हैं, उसके बाद इक्वल स्टेटस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो मार्क्सिस्ट है ना, एंड फेमिनिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, मतलब आप कह सकते हैं दोनों का एक ही कंसर्न है। तो इट लिंक्स वुमेन ऑपरेशन टू क्लास सोसाइटी, दे आर दे आर द व्यू, ओके, दैट कैपिटलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ना पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो मैन है ना, उसके पावर एक तो ऊपर रखी गई है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, ऊपर से जो कैपिटलिज्म है ना उनको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, क्योंकि वुमेन है ना, आप वो जो है ना, जो आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म है ना, उनके लिए जो वर्कर्स रेडी करने का काम करते हैं ना, तो वो है ना यही करते हैं, तो इनको इक्वल और पे करना चाहिए, ठीक है। इनको और आप कह सकते हैं कि थोड़ा अपने बेसिस पे आप ये भी कह सकते हैं कि इनको थोड़े ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो रेडिकल फेमिनिज्म में अगर हम बात करें ना, तो अकॉर्डिंग टू देम all form of exploitations and operation are based on the sexes, and this is historically oldest form of the operations. According to them, mothering and rearing affect their career goal and they want to be free from these goals. मतलब ये कि जो मदरिंग एंड रेयरिंग का जो ये फंक्शन है ना, इसके वजह से ना काफ़ी लोगों को, मतलब वुमेन को अपने जो गोल्स है ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्लेटो में भी देखा था कि स्टेट ये चीज़ें देखेगा, मतलब प्लेटो का भी कहा मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो जाके देखिए वेस्टर्न थॉट्स का, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखो व्यू ऑफ केट मिलेट, इनका मानना ये है ना कि पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है ना, पैट्रियार्कल इज अ सिस्टम एस्टिमेट्स मेंस पावर ओवर वुमेन इज अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, है ना। And according to Kate Millett, the relationships between male and female has been one of the domination and subordination in which male, जो man है ना, has exercised through social authority and economic force. Women are deprived of access power in society, and men hold power in all important institutions in society. And existing social structure is based on patriarchal values, which gives superior position to the man and inferior position to the woman. Okay, and woman is considered as a property of the male. That woman should be under control of male, है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, मतलब क्या क्या थॉट्स निकल के आ रहे हैं इस चीज़ में, सोचो आप। तो ये सारी थॉट्स है ना वेस्टर्न सोसाइटी के। अब देखो अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो देखो सेक्स इज अ नेचर, सेक्स एज टू बी नेचर एंड जेंडर एज टू बी ए कल्चर। तो आप देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में देखो अगर आप देखें ना तो ये नेचुरल बेसिस पे, बट जेंडर का अगर आप वही करें ना तो ये कल्चरल बना दिया गया है एक तरीके से, आगे आप कह सकते हैं एक तरीके से एक सोशल कल्चर ही कर दिया गया है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमिनिस्ट थ्योरी इज द मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन sexes and gender, and sexes is the biological difference between the male and female, and gender is a socially constructed notion and vast range of the cultural meaning and attached to that basic difference. This distinction is important for a feminism because subordination of the woman had been fundamentally on the ground of biological differences and between the men and women, leading to subordinations and exploitation of women across the society, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें है ना, आप कह सकते हैं कि है ना ये ग्राउंड पे आप मतलब नेचुरली था ना वो ओके, बट ग्राउंड पे इसको लेके आ रहे हैं, ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें डिफरेंस किया जा रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। और इसके बारे में ना आपको थ्योरी में मैंने बताया है, नेम ऑफ द स्कॉलर्स थ्योरी में बताया है ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार जाके वेस्टर्न थॉट्स एक बार देखिएगा। According to feminist, exploitation of female is a phenomenon that is prevalent across the world, and it is primarily result
ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, मतलब ये चीज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी में होती है। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, एंड साथ ही आपके सारे डाउट्स एंड जो भी आपके जो टॉपिक के डिस्कशन है वो क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।